मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं पकने की अवस्था पे आना शुरू हो चुका है या कहीं जगह कुछ जगह पे आने की अवस्था में होगा। और ये इंडिकेशन, ये पहचान इस तरह से होती है कि ये जो बालियों का जो हरा रंग है वो अब हल्का सुनहरा पड़ करके पीला होना शुरू हो गया है। हालांकि आप पौधे देखिए, पत्तियां हरे रंग की हैं, पत्तियां हरी बनी हुई हैं, लेकिन इस बालियों में एक हल्का सा पीलापन आ रहा है। और अगर आप इसकी बाली में देखेंगे तो इसमें दाना सेट हो चुका है, दाना बन चुका है गेहूं का। तो ये बड़ी सावधानी की स्टेज है, इसमें हमें फसल का ध्यान रखना है। और अब इस स्टेज पे आने के बाद जब दाना बन चुका है, सेट हो चुका है और पत्तियों से भोजन से पहुंच चुका है, दाना इसके अंदर सेट है, अब हमें बड़ी विशेष सावधानी के बरतने की जरूरत है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारी फसल को नुकसान हो और हमारी खेती का खर्चा बढ़े। तो ये बात आप कुछ नोट कर लीजिए कि हमें क्या ऐसा नहीं करना जिससे हमारी फसल को नुकसान ना हो। तो आप जब फसल को समझेंगे कि हमें क्यों नहीं करना है, तब ये बात आपकी समझ में आएगी। देखिए, हम फसल में जो भी काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि इसकी बाली अच्छी बने, मजबूत बाली बने और उसके अंदर दाना अच्छी तरह से सेट हो जाए, दाना अच्छी तरह से भर जाए। अब ये बाली अच्छी तरह से बन चुकी है, अब ना तो बाली की लंबाई बढ़ेगी ना घटेगी। अब इसके अंदर दाना अच्छी तरह से पड़ चुका है। अब वो जो दाना भरेगा वो पत्तियों से जो भोजन है उसके पहुंचने से भरेगा। तो जब बाली पीली होनी शुरू हो गई तो इसका मतलब यह है कि भोजन उसमें पहुंच चुका है। अब जो ये इस समय पौधे में बस ये जो काम हो रहा है कि दाने में जो भोजन है और नमी है, वो नमी अब धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। तो अब ऐसा नहीं है कि अब दाना एकदम से बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसी कोई घटना नहीं होगी पौधे के अंदर, क्योंकि बाली पीले पड़ने का मतलब यह है कि अब उसके अंदर अब नमी की कमी हो रही है, बाकी उसके अंदर पूरा प्रोसेस हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या नहीं करना है, फसल को जैसी है वैसी ही रहने देना है। उसमें कोई किसी प्रकार की कोई आपको सिंचाई नहीं करनी है। कोई ऐसा नहीं कि आप सोचें कि सिंचाई कर दें क्योंकि पत्तियां भी हरी हैं तो हमारा गेहूं भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब बालियों में पीलापन आ जाए तो आपको कोई सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि एक तो सिंचाई देने से खर्चा बढ़ेगा। अब उस पानी का, नमी का उस बाली पे कोई फर्क नहीं आने वाला। बाली ऊपर है, अब जड़ें नीचे हैं, जो पानी देंगे कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि नुकसान ये हो सकता है कि जड़ें की पकड़ ढीली हो जाएगी और हवा चलने पे गेहूं गिर सकता है। तो अब इस स्थिति में पानी देने का दानों की उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये गलती ना करें, खेती का खर्चा बढ़ेगा, साथ साथ फसल गिरने का डर भी रहेगा। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब केवल दाना बन चुका है, नमी की उसमें से कमी हो रही है, दाना पूरा सेट है। अब उसको किसी भी प्रकार के कोई पोषक तत्व की जरूरत नहीं है। जो भोजन पत्तियों से पहुंचना था उसमें पहुंच चुका है। तो अब किसी भी प्रकार का, किसी भी खाद का पानी में मिला के छिड़काव ना करें, ना यूरिया का करें, ना एनपीके का करें, ना पोटेशियम का करें, ना बोरोन का करें। अब आपको कोई भी छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी छिड़काव करना होता है वो बाली बनते समय हमें करना चाहिए। तो अब ऐसे समय में आप पोटेशियम का या बोरोन का छिड़काव करेंगे या एनपीके करेंगे या किसी दूसरे केमिकल करेंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इससे सिर्फ आपका खर्चा बढ़ेगा खेती का और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें उपज तो बढ़ेगी नहीं बल्कि लागत बढ़ जाएगी। तो इस लागत से बचिए, क्योंकि अब दाने को कुछ नहीं चाहिए। अब दाने को बस ऐसे ही रहना है, उसको सूखना है और फसल हमारी सीधी खड़ी रहे। इसके साथ साथ अगर इस समय कोई कीड़ा लग रहा है या बीमारी आ रही है तो अब देखिए, कोई बाली पकते समय कोई कीड़ा इतना नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई बीमारी अब इतना नुकसान नहीं कर पाएगी। तो अगर वो आती भी है तो बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं आ पाएगी, बहुत बड़ी फसल को नुकसान नहीं करेगी। तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि अब पकने में 30 दिन से भी कम का समय रह गया है। और ऐसी समय में अगर हम कीटनाशी का या किसी रसायन का छिड़काव करते हैं तो इस बालियों में रह जाएगा और इस बालियों के अंदर वो बना रहेगा, कीटनाशी बना रहेगा, जो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाएगा और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो पकते समय एक तो बीमारियां बहुत कम आती हैं, कीट भी कम लगते हैं। अगर लगते भी हैं तो उसका अब आपको कोई केमिकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इतनी गर्मी में और सूखती बाली में कोई बहुत ज्यादा असर वो नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सिंचाई नहीं करनी है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी चाहे फर्टिलाइजर है, चाहे प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, चाहे कोई भी सॉल्यूशन है, आपको उसका स्प्रे नहीं करना है। किसी भी प्रकार का कोई फंजीसाइड आपको अब नहीं डालना है पकते हुए गेहूं में, किसी प्रकार का कोई कीटनाशी नहीं डालना है, क्योंकि उसका अब दाने पे कोई असर नहीं आने वाला है। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि हमारी फसल गिरे नहीं, सुरक्षित रहे दाना पकने तक। और जितने फसल हमारी खड़ी रहेगी, जितना दाना अब सूखेगा उतना ही उसमें अच्छा वजन लेगा। तो बस हमें ये 2-4 बातों का ध्यान रखना है कि हम अननेसेसरी कोई भी खर्चा अपनी खेती में ना बढ़ाएं, खासतौर से सिंचाई का खर्चा और
केमिकल का और फर्टिलाइजर का कोई भी खर्चा अब खेत में हमें नहीं करना है। जो भी हमें करना होता है हमें बाली निकलते समय तक कर देना चाहिए, ताकि बाली पे उसका प्रभाव आए, बाली अच्छी हो, लंबी हो। अब इस स्थिति में ना तो बाली बढ़ेगी, ना इसके अंदर के दाने बढ़ेंगे, जो फिक्स हो गया वही रहेगा। अब केवल ये ड्राइंग स्टेज पर हमारी फसल आने वाली है और 20-25 दिन में फिर ये फसल हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये बातों का ध्यान रखेंगे तो हम फसल को भी सुरक्षित रखेंगे और हमारे खेती का खर्चा भी कम होगा। धन्यवाद।